भागलपुर में बीच गंगा में खराब हुई यात्रियों से भरी नाव पर सवार 45 लोगों में दहशत। एसडीआरएफ की टीम ने किया सभी का रेस्क्यू। दरभंगा में शंकरपुर पंचायत में सड़क विवाद ने लिया हिंसक रूप। दो पक्षों के बीच मारपीट और पथराव। सूचना पर पहुंची पुलिस ने संभाला मोर्चा। बारात की गाड़ी निकालने पर बढ़ा मामला। बाढ़ अनुमंडल के सरहन डैम पर दो गुटों के बीच फायरिंग। 4 देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस के साथ 4 अपराधी गिरफ्तार। 3 बाइक बरामद। सीवान में सुबह सुबह ज्वेलरी लूटकांड के आरोपी अंकित सिंह का एनकाउंटर। मैरवा थाना क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान पैर में लगी गोली, गंभीर हालत में पटना रेफर। पटना पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा अभियान जारी। भागवत नगर शिक्षक लूटकांड के आरोपी का हाफ एनकाउंटर। एक अन्य आरोपी गिरफ्तार। बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। कहा, पुलिस को हमने दी खुली छूट, अपराधियों पर कार्रवाई रहेगी जारी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी का एनकाउंटर पर बड़ा बयान। कहा, अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, अपराध छोड़ो या बिहार छोड़ो। एनकाउंटर पर मंत्री संतोष सुमन का बयान। कहा, बिहार में कानून की सरकार, कानून तोड़ने वाले बचेंगे नहीं। एनकाउंटर पर सांसद अरुण भारती का बयान। कहा, अपराधी पुलिस पर हमला करेंगे तो जवाबी कार्रवाई होगी, इसी का परिणाम है हाफ एनकाउंटर। अफसरों को सीएम सम्राट चौधरी की 2 टूक। फाइलों को अटकाना भटकाना करे बंद, समाधान नहीं तो 31वें दिन खुद निलंबित होंगे अधिकारी। शेखपुरा के निजी अस्पताल में प्रसव कराने आई महिला की मौत। डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी पर लापरवाही के आरोप। पुलिस ने मामले को कराया शांत। बेगूसराय के राम जानकी ठाकुरबाड़ी में लगी आग। कई झोपड़ियों में आग की चपेट में आने से बड़ा नुकसान। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन के कोच में लगी आग। अफरा तफरी का माहौल। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू। सासाराम में ओल्ड जीटी रोड पर ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से मोटर पार्ट्स दुकान में लग गई आग। लाखों का नुकसान। जामताड़ा रेलवे स्टेशन में मौजूद फुट ओवर ब्रिज जमींदोज 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। ओवरब्रिज सुरक्षा कारणों की वजह से आवागमन पूरी तरह से बंद। मुजफ्फरपुर में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ 3 ट्रेनों पर पथराव से हड़कंप। रामदयालु नगर और मझौलिया खबरा के पास बना गया निशाना। वंदे भारत में लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच कर रही आरपीएफ। बेगूसराय में करोड़ों रुपए के ऑनलाइन ठगी के मामले का खुलासा। पुलिस ने फुलवड़िया इलाके में एक युवक को किया गिरफ्तार। साइबर फ्रॉड नेटवर्क में 3 अन्य लोग भी थे शामिल। नालंदा के राजगीर में मलमास मेले में डांसर के ठुमके का आनंद ले रहे पुलिसकर्मी। मेले की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल। सीतामढ़ी के नानपुर थाना क्षेत्र में मोहनी गांव में सीएसपी संचालक की गोली मारकर हत्या। लूट का विरोध करने पर सुंदर राय को मारी गई 3 गोलियां। मोतिहारी के कोटवा में शराब माफिया और पुलिस टीम के साथ तू मैमे का वीडियो वायरल। मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने एसडीपीओ के नेतृत्व में जांच टीम का किया गठन। मुजफ्फरपुर के अहियापुर में स्मैक पीने वालों का आतंक। बाइक और ऑटो से अलग अलग स्थानों पर मचाया उत्पात। फायरिंग अस्त्र से 3 पिस्टल और खोखे बरामद। नवादा के अपसड़ गांव और शाहपुर थाना क्षेत्र से 3 साइबर ठग गिरफ्तार। प्रतिबिंब पोर्टल पर दिख रहे नंबर के आधार पर ठगों की गिरफ्तारी। साइबर ठगी में इस्तेमाल होने वाले कई सामान बरामद। जम्मू में एक अनोखा बोर्ड सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा वायरल। खैरा प्रखंड में ग्रामीण सड़क पर टोले का नाम बदलकर रंगबाज नगर लिखा। खबर दिखाए जाने के बाद बोर्ड पर लिखा रंगदार नगर शब्द को मिटाया गया। भागलपुर में आंधी और बारिश से आम कारोबारी के खिले चेहरे। अच्छी पैदावार की जताई गई उम्मीद। आम के स्वाद में आएगी मिठास। गोपालगंज में मौसम विभाग ने आंधी और बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए। अगले कुछ घंटे में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना। राजगीर में मलमास मेले में इस साल होंगे 4 शाही स्नान। देश भर से आने वाले श्रद्धालु साधु संतों के साथ सप्तधारा और ब्रह्मकुंड में करेंगे शाही स्नान। बिहार में अगले 5 दिनों तक झुलसाने वाली रहेगी गर्मी। मौसम विभाग का पूर्वानुमान। 9 जिलों का तापमान 40 डिग्री के पार। झारखंड में 23 मई तक के लिए येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जारी। गर्जन के साथ तेज हवा और ठनके की आशंका। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना। सासाराम में सुबह से भीषण गर्मी का कहर। तापमान 43 डिग्री के पार। गर्मी से जनजीवन प्रभावित। तेज धूप ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। पटना सिटी के एनएमसीएच में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उमड़ी भीषण गर्मी में हंगामे के बने हालात। कई मरीज बिना इलाज के लौटे।
लोगों ने काउंटर बढ़ाने की उठाई मांग। पटना में जीपीओ से आर ब्लॉक तक रात में फ्लाईओवर पर नहीं चलेंगी गाड़ियां। फ्लाईओवर पर मरम्मत का काम जारी। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक 27 मई तक परिचालन पर रोक। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की बिहार को बड़ी सौगात। अग्निशमन सेवा के लिए 80 हाईटेक गाड़ियों का दिखाया गया हरी झंडी। एआई आधारित आधुनिक नियंत्रण कक्ष का लोकार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने केडीसी अग्निशमन शोभा अहोतकर की तारीफ। बेहतर ट्रेनिंग देने के लिए कहा धन्यवाद। पटना में मानसून से पहले सीवरेज का काम शुरू। 30 मई तक ट्रैफिक व्यवस्था में बदलाव। सीवरेज को लेकर बदलाव। पटना में सचिवालय कर्मियों के लिए इलेक्ट्रिक बसें। कर्मी अब इलेक्ट्रिक बस में करेंगे सफर। पेट्रोल डीजल की बचत को लेकर बड़ा फैसला। लखीसराय के बाईपास पुल में आई दरार। सुरक्षा कारणों से भारी वाहनों के परिचालन पर लगाई गई रोक। पुल के दोनों तरफ लगा हाइट बैरियर। फाइनेंस कंपनी के दबाव से परेशान युवक ने बाइक को तोड़ा। लोन लेकर युवक ने खरीदा था बाइक। सीतामढ़ी के पुपरी का है मामला। बांका पुलिस ने हत्या के झूठे केस का किया खुलासा। देवघर से सकुशल बेटी और 3 बच्चे की रिहाई। आरा में 3 दिनों से नगर निगम के सफाई कर्मचारियों की हड़ताल। सड़क पर गंदगी का दिख रहा अंबार। दुर्गंध की वजह से बीमारियों के फैलने की आशंका। जामताड़ा के सरखेलडीह मोहल्ले में मोबाइल दुकान में चोरी। लाखों रुपए की कीमत के मोबाइल फोन और कैश पर चोरों ने किया हाथ साफ। मोतिहारी के रक्सौल में एसएसबी को मिली बड़ी कामयाबी। तस्कर के साथ कार से 12 लाख रुपए के गांजे किए गए जब्त। बेगूसराय सदर अस्पताल में हंगामा। युवक को जहरीले सांप ने काटा। इलाज के दौरान मौत। डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप। रामगढ़ में किदवा माइंस के पास बिजली मिस्त्री की मौत के बाद जमकर लोगों ने जाहिर किया आक्रोश। ग्रामीण मुआवजे और रोजगार की कर रहे मांग। जमुई के चकाई चेक पोस्ट पर गाड़ी जांच अभियान। ऑटो से 150 बोतल विदेशी शराब बरामद। ऑटो चालक गिरफ्तार। पानी मोटर चोरी करने वाले युवक को ग्रामीणों ने पकड़ा। गाजापट्टी में आपसी झगड़े में कबूला किया चोरी का गुनाह। पुलिस हिरासत में आरोपी। गुमला के देवाकी गांव का मामला। सीतामढ़ी के चिरैया गांव में 2 घरों में चोरी। 6 लाख रुपए की संपत्ति पर चोरों ने किया हाथ साफ। सासाराम में रेलवे ट्रैक से युवती का शव बरामद। युवती के सिर में चोट का निशान। शिवसागर रोड रेलवे स्टेशन के पास शव की बरामद की। बांका में एक महिला समेत 2 तस्कर गिरफ्तार। 3.5 किलो गांजा बरामद। भैरोगंज बाजार और नुनिया गांव में हुई कार्रवाई। गुमला में नाबालिग छात्रा को अगवा करने के आरोप में ऑटो ड्राइवर की पिटाई। शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। जांच जारी। देवघर में नशे के अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई। पुलिस ने 20 लाख के ब्राउन शुगर को पकड़ा। 1,49,300 नगद और 5 मोबाइल के साथ एक कार जब्त। चतरा के जपुआ गांव के पास नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 4 किलो अफीम के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। मोतिहारी में एडमिशन के नाम पर जमकर वसूली। एडमिशन के लिए हेडमिस्ट्रेस ने मांगे 500 रुपए। राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय भरोलिया लक्ष्मीपुर का मामला। भोजपुर के चरपोखरी प्रखंड में खुलेआम जलाया जा रहा है पराली। प्रशासनिक आदेशों की अनदेखी का मामला। कृषि विभाग की लापरवाही आई सामने। नवादा में मवेशी के साथ 2 पशु तस्कर गिरफ्तार। NH-20 खरांट मोड़ के पास पिकअप वैन से 8 गाय की बरामदगी। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पकड़ा। भोजपुर के तिगड़ा गांव में विवाहिता की हत्या कर शव को नदी में फेंका गया। तीसरे दिन धोबहा थाना क्षेत्र में मिला शव। जांच जारी। जहानाबाद के भेलावर थाना क्षेत्र के निसरपुरा गांव में डेकोरेशन संचालक की हत्या। पिटाई के बाद इलाज के दौरान मौत। जांच जारी। औरंगाबाद के दाऊदनगर में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन। अतिक्रमित बनाए गए कच्चे पक्के दुकानों को हटाया गया। दोबारा अतिक्रमण नहीं करने की दी गई सलाह। सिवान के हसनपुरवा गांव में बुजुर्ग महिला की संदिग्ध हालत में मौत। बेटे और बहू पर हत्या का आरोप। डायल 112 की टीम को ग्रामीणों ने घेरा। काफी मशक्कत के बाद मामला हुआ शांत। पटना के सुपनचक सोनारू ग्रामीण पथ से 35 साल के युवक का शव बरामद। शनिवार को लापता हुआ था युवक। जांच में जुटी पुलिस। दानापुर के देवराज हत्याकांड मामले का खुलासा। मुख्य आरोपी शिवम कुमार गयाजी से गिरफ्तार। अन्य आपराधिक मामलों की जांच जारी। दानापुर के भेटा के दवा एजेंसी और टीवी शोरूम व्यवसायी के घर लाखों की चोरी का मामला।
सीसीटीवी खंगाले में जुटी पुलिस, अभी तक अपराधियों तक नहीं पहुंच पाई पुलिस। मोतिहारी में अवैध हथियारों की तस्करी के खिलाफ सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट, एसपी ने सप्लायर के रैकेट को पकड़ने का दिया निर्देश, सभी थानों को दिया गया निर्देश। मोतिहारी में शराब कारोबारी के खिलाफ पुलिस का बड़ा अभियान, 2400 लीटर देसी शराब के साथ 5 कारोबारी गिरफ्तार। बोकारो के बीएस सिटी थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद में एक शख्स को गोली मारकर किया गया घायल, दुकान पर चाय पी रहा था शख्स, बाइक सवारों ने फायरिंग के बाद चाकू से भी किया हमला। सीतामढ़ी के पुपरी थाना क्षेत्र में चोरी, बंद घर से लाखों के जेवर और कैश लेकर चोर हुए फरार, ठोस कार्रवाई की उठ रही मांग। गुमला के चैनपुर प्रखंड के कई गांव में तेंदुए का आतंक, पालतू जानवरों को बना रहा शिकार, ग्रामीण परेशान, वन विभाग सतर्क। रांची में नशे के खिलाफ अभियान, नशे के सिंडिकेट पर प्रशासन की नकेल, 400 ड्रग पेडलर्स की लिस्ट तैयार, लिस्ट में 2 दर्जन महिलाएं भी। जमशेदपुर में खड़ी 2 बसों में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, ओलीडी थाना क्षेत्र के शंको साई रोड का है मामला। सिंडेका के टंगिया टांगर टोली में ठनका की चपेट में आया युवक की मौके पर ही मौत, जलडेका थाना क्षेत्र का मामला। पटना के नदी थाना क्षेत्र के कृपाल टोला के पास सड़क हादसा, फतुहा शमशान घाट जा रहा बस हादसे का हुआ शिकार, हादसे में 4 लोग घायल। शेखपुरा के हुसैनाबाद गांव के पास बाइक हुई अनियंत्रित, बाइक सवार गड्ढे में गिरा, इलाज जारी, सीआर को बचाने के दौरान हादसा। कैमूर के NH-19 पर गाड़ी की चपेट में आने से बाइक सवार महिला की मौत, दुर्गावती थाना क्षेत्र के दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। औरंगाबाद के घेजना गांव में नदी में डूबकर 7 साल की बच्ची की मौत, मदार नदी में नहाने के दौरान हादसा, गो थाना क्षेत्र का मामला। नवादा के बागी बरडीहा मोड़ के पास 2 बाइक की टक्कर, एक बाइक चालक की मौत, वारिस अलीगंज थाना क्षेत्र का मामला। पटना में शाम 6 बजे बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, बीजेपी कार्यालय में होगी बैठक, आने वाले कार्यक्रमों को लेकर बैठक महत्वपूर्ण, पार्टी के प्रमुख नेता होंगे शामिल। बेटिया में मंत्री नंदकिशोर राम का बयान, कहा गांव-गांव में डेयरी का होगा विकास, सरकार पलायन रोकने की करेगी कोशिश। राज्य में महिला कैदी यौन शोषण पर सियासत, महिला की रिपोर्ट आई नेगेटिव, बीजेपी नेता प्रतिपक्ष पर जेएमएम का आरोप, कहा पद की गरिमा का रखें ख्याल, बीजेपी ने रिपोर्ट नेगेटिव कराने का लगाया आरोप। हजारीबाग में खेल का मैदान सियासी अखाड़े में तब्दील, विधायक ने अपमानित करने का लगाया आरोप, हजारीबाग सांसद भी मैदान में रहे मौजूद। राज्यसभा की खाली हो रही 2 सीट पर राजनीति तेज, जेडी विधायक सरयू राय ने की अपील, कहा स्थानीय लोगों को भेजें राज्यसभा, जेएमएम ने सलाह पर कसा तंज। शेखपुरा में कांग्रेस का सदस्यता सृजन अभियान शुरू, बूथ स्तर पर मीटिंग कर संगठन को किया जाएगा मजबूत। शेखपुरा में घाट कुसुम्भा को बाढ़ क्षेत्र घोषित करने की फिर से उठी मांग, आंदोलन को लेकर गांव-गांव में नुक्कड़ सभा का आयोजन, 20 मई से जिला मुख्यालय से होगी आंदोलन की शुरुआत। किशनगंज में शेरशाहवादी समुदाय को बांग्लादेशी नागरिक से जोड़ने पर सियासत, कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने जताई कड़ी आपत्ति, जेडी विधायक गोपाल अग्रवाल पर बोला जोरदार हमला। रामगढ़ की छावनी परिषद वार्ड संख्या 4 में सड़क की स्थिति जर्जर, शिलान्यास के 2 साल बाद भी नहीं हुआ निर्माण, बारिश के बाद सड़क पर जल जमाव जैसे हालात। जमशेदपुर के चाकुलिया बहराकोड़ा बनेगा पर्यटन हब, जल्द नए रूप में नजर आएगा इकोलॉजिकल डायवर्सिटी पार्क, विधायक ने 30 करोड़ की योजना से कॉटेज बनाने की कही बात। जीटेट भाषा विवाद को लेकर समिति के मंत्रियों की बैठक, मंत्री राधा कृष्ण किशोर की अध्यक्षता में बैठक, अधिकारियों को दस्तावेज तैयार करने के निर्देश। सहरसा में एलपीजी गैस को लेकर प्रशासन की पहल, वार्ड नंबर 16 में पीएनजी सेवा का शुभारंभ, डी ने किया शुभारंभ, उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। शेखपुरा के लोधीपुर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का मामला, 12 छात्राओं की अचानक से बिगड़ी तबीयत, ग्राम भीषण गर्मी और लू से छात्राएं हुई बीमार, इलाज जारी। नवादा में बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी संघ का धरना प्रदर्शन, सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन, 26 सूत्री मांग पत्र सिविल सर्जन को सौंपा। जामताड़ा में अधूरी सड़क निर्माण को लेकर मंतोष महतो का बयान, प्रशासन और निर्माण एजेंसी पर लापरवाही का आरोप, ग्रामीणों के साथ आंदोलन करने की चेतावनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का असर, भागलपुर के बीएयू के कुलपति दुनियाराम सिंह साइकिल से पहुंच रहे कार्यालय, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी भी साइकिल से पहुंचे कार्यालय। शेखपुरा के सरकारी स्कूलों में बन रही पोषण वाटिका, बच्चों को मिल रही ताजी पौष्टिक सब्जियां, मिड डे मील में हो रहा सब्जियों का इस्तेमाल,
स्कूलों को दी गई है राशि। शेखपुरा में कट्टारी पंचायत में मेगा हेल्थ शिविर का आयोजन। आदर्श पंचायत बनाए जाने की दिशा में महिला मुखिया की पहल, मुफ्त में किया गया हेल्थ चेकअप। जूनियर बालिका राज्य स्तरीय खो खो प्रतियोगिता का आयोजन। जामताड़ा के गांधी मैदान में 29 मई से 31 मई तक आयोजित खो खो संघ की बैठक का आयोजन। धनबाद गोल्ड ग्राउंड में सिंगापुर दुबई थीम कार्निवाल मेला आयोजित। उद्घाटन के मौके पर एंट्री फी शाम 4 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मिलेगी एंट्री। नालंदा के राजगीर में मलमास मेले में गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी नदी पार करने की परंपरा, मोक्ष की होती है प्राप्ति। बड़ी संख्या में श्रद्धालु कर रहे नदी पार। धनबाद के चिरकुंडा में आयोजित 2 दिवसीय विराट हिंदू महासम्मेलन हुआ संपन्न। करणी सेना के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए शामिल। भक्ति और सनातन एकता का मिला संदेश। बोकारो के भोलूर बांध मैदान में हिंदू सम्मेलन का आयोजन। सकल हिंदू समाज की ओर से सम्मेलन आयोजित। गणेश वंदना और 11 धुनों में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ कार्यक्रम की शुरुआत। और अब खबर पटना सिटी से, जहां नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रजिस्ट्रेशन काउंटर पर भारी भीड़ और हंगामे के हालात देखने को मिले। मरीज और उनके परिजन भीषण गर्मी में घंटों लाइन में खड़े रहने को मजबूर नजर आते हैं। तस्वीरें आपके सामने है। ज्यादा भीड़ होने की वजह से कई मरीज बिना इलाज कराए यहां से वापस लौट गए। अस्पताल में केवल 5 रजिस्ट्रेशन काउंटर होने की व्यवस्था यहां है और इस वजह से देखिए लोगों की परेशानी इस गर्मी में किस कदर बढ़ी हुई है। मौके पर तैनात सुरक्षाकर्मी लोगों को शांत कराने में जुटे दिखे। मरीजों और परिजनों ने अस्पताल प्रशासन से जल्द काउंटर की संख्या बढ़ाने की मांग की। जल्दीबाजी में होना चाहिए, रौदा में मर रही है, धूप में मर रही है ना। 6 गो काउंटर है, 6 गो आव होती है तो 12 काउंटर होती है, तो 12 गो में जड़ी हाली हाली काम बढ़ ले। ऐसे रौदा में मुँह सूख रहा है, धूप में बेदम हो रही है। बहुत दिक्कत हो रहा है। बच्चे खड़े हुए, पैर में दर्द है, हड्डी का जैसे चोट लगा हुआ है उसका दर्द है, फिर भी खड़े हुए हैं 6 बजे से। दीदारगंज से आए हुए हैं। काउंटर बनना चाहिए काउंटर बनना चाहिए, सुविधा देना चाहिए। उतना सुविधा नहीं है। कैसे कहें, देखिए कोशिश में तो है, कट जाएगा तो कट जाएगा, नहीं कटेगा तो फिर वापस हो जाएगा। विलम्ब का वजह क्या लग रहा है? विलम्ब का वजह नहीं है, सब बाहर से आती है, ढुक रहती है, ढुक जाती है बीच में। हम लोग जहाँ के तहे पड़े हुए हैं। काउंटर कितना है यहाँ पर? काउंटर तो यहाँ पर 3 गो यहाँ पर है, 5-6 गो काउंटर है। क्या काउंटर बनना चाहिए? हाँ बनना तो चाहिए, काहे कि भीड़ यहाँ पे ज्यादा रहता है तो काउंटर तो चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी स्वीडन यात्रा का वीडियो साझा किया और लिखा कि इस दौरे से भारत और स्वीडन संबंधों को नई मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि दोनों देशों ने रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने, संयुक्त नवाचार साझेदारी 2.0 और भारत स्वीडन प्रौद्योगिकी एवं कृत्रिम बुद्धिमत्ता कॉरिडोर शुरू करने पर सहमति बनाई है। साथ ही अगले 5 साल में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का लक्ष्य तय किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन सरकार और प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन का आभार भी जाहिर किया। आरा में आम लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए 19 मई को सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और जिले के 42 पंचायतों में लगने वाले इस शिविर में बड़े अधिकारी खुद मौजूद रहने वाले हैं और लोगों की समस्याओं को सुनकर मौके पर ही समाधान निकाला जाएगा। शिविर में 47 विभागों से जुड़े मामलों का निष्पादन होगा। जिला प्रशासन ने आसपास के गांवों, पंचायतों के लोगों से भी शिविर में पहुंचकर अपनी समस्या को रखने की अपील की है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार सहयोग शिविर का आयोजन किया जाना है और भोजपुर जिले में भी 19 मई को जिले के 42 पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें कि 47 विभाग से जुड़े मामले की सुनवाई की जाएगी। जिनकी समस्या है वो लेकर के सीधे सहयोग शिविर में पहुंचेंगे और उसका समाधान त्वरित तरीके से किया जाएगा।
और उसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा तैयारियां जो है जोर शोर से की जा रही है और तमाम पंचायतों में जो जिले के वरीय पदाधिकारी हैं वो पहुंच करके उस सहयोग शिविर में लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे। इसको लेकर के भोजपुर के जिला पदाधिकारी ने बताया कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार भोजपुर जिले के कुल 42 पंचायतों में इसको लेकर सहयोग शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कि जनता से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाएगा और इसको लेकर के आवश्यक जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। और सभी जिले के लोगों से अपील भी है कि वे लोग ज़्यादा से ज़्यादा की संख्या में सहयोग शिविर में पहुंच करके और अपने जो मामले है उसको सामने रखें ताकि उसका त्वरित तरीके से उसका समाधान किया जा सके। तो उसको लेकर के जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी की जा चुकी है। चंदन कुमार, न्यूज़ 18 भोजपुर। दुमका में नगर परिषद बोर्ड की बैठक आयोजित की गई, जिसमें होल्डिंग टैक्स सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में नगर परिषद में कार्यरत कर्मचारियों को समय पर कार्यालय पहुंचने की भी हिदायत दी गई। वहीं शहर के कुछ इलाकों में पेयजल की किल्लत की समस्या के समाधान की दिशा में भी चर्चा हुई। पेट्रोलियम पदार्थों के संकट को देखते हुए कार्यालय में पर्याप्त मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ स्टॉक में रखने का निर्णय लिया गया। बोर्ड की बैठक में साफ सफाई का एजेंडा था शहर का। साफ सफाई के बारे में पार्षदों के द्वारा बताया गया जो कमियां थी उसे दूर करने की बात रखी गई है। तेल की किल्लत को देखते हुए आज बोर्ड के द्वारा निर्णय लिया गया है कि कम से कम 1000 लीटर तेल स्टॉक रखा जाए नगर परिषद दुमका में। रसिकपुर में जो जलमीनार है उसको दुरुस्त करने की बात कही गई है। सारे स्टाफों को कड़ी हिदायत दी गई है कि आप कार्यालय समय पर आए और अपने काम को सही तरीके से करें। सारे स्टाफों को कड़ी हिदायत दी गई है कि आप कार्यालय समय पर आए और अपने काम को सही तरीके से करें।